अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, आप सबको लास्ट टाइम एक असाइनमेंट दी थी। उस असाइनमेंट में आपने सबसे पहले क्या करना था कि लेक्चर्स के बारे में समरी बनानी थी। अब ये जो लेक्चर था इसमें आपको सबसे पहले बताया गया था कि आपने जो है मोशन का ज़िक्र करना है कि मोशन क्या है, मोशन की डेफिनेशन बतानी है, मोशन कितने टाइप्स की होती हैं। अब मोशन के अगेंस्ट जो भी आपके पास वर्क डन करवाने के लिए, मोशन करवाने के लिए जो फोर्स होती है, उनकी टाइप्स, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स, फोर्सेस की टाइप्स, उसके बाद फोर्सेस और मोशन को रिलेट करने के लिए, क्योंकि मोशन को किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए या मोशन क्रिएट करने के लिए वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट होती है। तो उसके लिए न्यूटन ने 3 लॉज पेश किए थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो बताना है आपने क्या होता है। उसके बाद जब आप ये सब चीज़ें बता लेंगे तो आपने टेंशन का बताना है, फ्रिक्शन का बताना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का बताना है। जब आप ये सारी चीज़ें बता लेंगे तो फिर आप ये बताएंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है और ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किस तरह से क्रिएट होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को जो रिलेट कर रहा है वो किस तरह से है। जस्ट यहाँ पे आपका लेक्चर जो है वो एंड हो गया था। अब उसके मतलब जो आपने ये पीछे मोशन से रिलेटेड सारा टॉपिक किया है वहां से रिलेटेड आपके पास मैंने एक असाइनमेंट दी थी। उस असाइनमेंट को हल करने के लिए भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर तो आपके पास है कि आपने किसी भी वॉल के साथ आपको खड़े होकर पुश किया है अपने आप को, ठीक है, वॉल के साथ, और आप स्केट बोर्ड पे खड़े हैं और इस तरह से खड़े हैं कि वो मूवेबल है और आप उसको पुश करते हैं तो वो वॉल क्या करती है, आपको पीछे की तरफ धक्का देती है। आपका जो पुश है वो आपका एक्शन है, लेकिन जो वॉल का पुश है, जो आप पीछे की तरफ मूव करेंगे, वो वॉल का रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन की फोर्स जो है वो अमल करती है। इसी तरह अगर आपका पाँव चलते हुए किसी पत्थर के साथ टकरा जाए या किसी चीज के साथ टकरा जाए तो आपको पेन क्यों होता है? उसकी रीजन ये है कि जब आप उसके पत्थर के ऊपर फोर्स के साथ मूव कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता और सडन उसके साथ आपका पाँव लग जाता है, या पता हो और आप जानबूझ के भी मारते हैं तो आप एक फोर्स उस पर एक्ट करते हैं, तो वो आपका एक्शन होता है। और रिएक्शन के तौर पे पत्थर जो है आपके पाँव को पीछे धकेलता है या आपके पाँव के जो टो है उसमें एकदम दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उससे उतनी फोर्स के साथ टकरा जाता है जिसकी वजह से वो उसमें एकदम से पेन क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास था कि अगर 10 केजी मास जो है वो हैंग हो रहा हो एक रोप के साथ और वो रोप जो है वो मूवेबल ना हो, यानी एक्सलेशन जो है वहाँ पे जीरो, तो उस कंडीशन में हमारे पास वहाँ टेंशन क्या होगी। अब टेंशन का फार्मूला था हमारे पास P इज इक्वल टू था mg प्लस ma। एम हमारे पास 10 है, जी की वैल्यू आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस एम जो है फिर 10 आ जाएगा, ए जो है वो हमारे पास जीरो आएगा, तो हम यहाँ जीरो लगा के इसको पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। इसी तरह इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, या आपके सिलेबस में था कि इसको सॉल्व करना है फॉर वेट। अब जब हमारे पास एक्सेलरेशन, हमारे पास वेट के लिए 3 पोजीशन है, या तो हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो है, सेकंड कंडीशन एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, थर्ड कंडीशन एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होगा जब हमारे पास, क्योंकि टेंशन की बात है, टेंशन जो है हमेशा हैंगिंग कंडीशन में क्रिएट होती है, तो जो फोर्स होती है टेंशन की वो अपवर्ड होती है, तो अगर आपकी चीज जो है उसकी मूवमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और टेंशन की भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हमारे पास हम सपोज कर लें कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो +5 है, यानी +5 है, तो हम जीरो की जगह +5 ऊपर वाले ही फार्मूले में पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो 148 न्यूटन आ जाएगा। न्यूटन जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है टेंशन जो है वो एक फोर्स है, तो यहाँ पे न्यूटन यूनिट आएगा। याद रखना, अगर यहाँ पे आप यूनिट नहीं लिखते, किसी भी न्यूमेरिकल में आप यूनिट नहीं लिखते, तो सीधा सीधा आपका 0.5 या 1 मार्क्स का डिटेक्शन करवा देता है। उसके बाद अगर इसी को हम दूसरी कंडीशन में ले जाएं कि अगर वो चीज डाउनवर्ड मूव कर रही है और टेंशन जो है वो अपवर्ड थी, जैसे रस्सी का ब्रेक हो जाना या इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट आप कह लें, तो -5 आ जाएगा। -5 आप पुट पुट करेंगे तो 10 को -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -50 हो जाएगा। -50 को फर्स्ट वैल्यू से माइनस करेंगे तो हमारे पास 48 न्यूटन आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास था डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स में सबसे पहले एक बात याद रखना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चीज को जो है बाहर की तरफ खींचती है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स चीज को अंदर की तरफ खींचती है। अब अगर आप किसी भी एक पत्थर को एक रस्सी से बांध ले और उसको अपने आप सर के ऊपर से करके मूव कराएं गोल गोल,
तो अगर आप उसको सडन छोड़ देंगे तो वो आउटवर्ड जाके गिरेगा। वो आउटवर्ड इस वजह से गिरा कि जो पत्थर था उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, और ये थी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन अगर वो आपके हाथ में ही रहे और मूव करता रहे तो वो जो पत्थर है वो तो आउटवर्ड जाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके हाथ की फोर्स उसको अंदर की तरफ खींच के रखेगी। ये थी सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो जो रस्सी थी जो उसको ना आगे जाने दे रही थी ना पीछे आने दे रही थी, जो रस्सी उसके बीच में टेंशन क्रिएट कर रही थी, वो आपके पास थी टेंशन टी। ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की आउटवर्ड होती है, कि वो बाहर की तरफ मूव करना चाहता है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड डायरेक्शन होती है, जो जहां से ओरिजिन उसका क्रिएट होता है वहां से। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की आप सिंपल एक एग्जांपल देखें कि आप अगर कहीं कीचड़ में या किसी जगह पे गाड़ी रुकी हुई है और उसका टायर मूव कर रहा है, तो पीछे जो उसकी मड फ्लाइज हैं वो मूव कर रही होती हैं बैक साइड पे, वो बाहर की तरफ उसको थ्रो कर रहा होता है। उसकी रीजन क्या है कि वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आउट ऑफ वर्ड जा रही होती है, उनके ऊपर कोई इंटरनल फोर्स नहीं होती, इसलिए वो बाहर की तरफ मूव कर जाती हैं। जबकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारे पास किसी भी सैटेलाइट या प्लेनेट के ऊपर होती है, जो हमारे पास जितने भी नेचुरल स्टार्स मून अर्थ की मूवमेंट है वो सारी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करने की वजह से है। और वो उसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं और एक चीज को अपना महवर बना के उसके गिर्द घूमते रहते हैं। इसकी सिंपल तरीन एग्जांपल आप ये देख लें कि जो अर्थ है उसके गिर्द चांद का मूव करना, कि चांद क्या है वो उस अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से उसके गिर्द मूव करता रहता है। जी, यहाँ पे देखिए कि एक एग्जांपल मैंने दिखाई है ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इनवर्ड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आउटवर्ड है। और एक वेलोसिटी के साथ बाल जो है वो मुसलसल मूव कर रहा है। जो ये रोप पकड़ के खड़ा है वो उसका एक्सिस है, यानी कि वो उसका सेंटर या ओरिजिन है जिसके गिर्द ये रोप जो है वो मुसलसल घूमती रहेगी। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, अगर पीछे वाइस वर्सा हो भी गई है हमेशा यही याद रखेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उस चीज को अंदर की तरफ खींचती है इसलिए वो इनवर्ड होती है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उस चीज को बाहर की तरफ खींचती है इसलिए वो आउटवर्ड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।